किसानों की औकात 20 रुपए की है के? जब हमने कहा था भाई गन्ने का रेट कम से कम 450 होना चाहिए, हमने बड़े बड़ों को धरे बैठे हम। हरियाणा पंजाब हमारा तो छोटा ही परिवार है, छोटे प्रदेश है, उनमें गन्ने के रेट ज्यादा है। हमारी यूपी बड़ा परिवार है, उनका तो कई गुना ज्यादा है, यहाँ फिर भी कम है। पता नहीं क्या चक्कर है यूं। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया के आवाज पर। मैं राहुल चौहान और आज हम गांव लीलोन में पहुंचे हैं क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ने का जो समर्थन मूल्य है उसमें 20 रुपए की वृद्धि की है। आज हम किसानों के बीच पहुंचे हैं। जो 20 रुपए समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है, किसान उससे कितना संतुष्ट है, क्योंकि कई हद तक किसानों ने आस लगाई थी कि अब की बार जो समर्थन मूल्य है वो 400 के पार जाएगा, लेकिन वो 20 रुपए ही बढ़ा है। तो हम किसानों के बीच है, इनसे जानेंगे कि किसान इस 20 रुपए से संतुष्ट है या नहीं। हम तो सीधा किसानों के बीच चलकर बात मलिक हाथीकुरोदा से भी मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे कि जैसा 20 रुपए का जो समर्थन मूल्य बढ़ा है उससे किसान कई हद तक खर्चों को देखते हुए संतुष्ट नहीं है, तो क्या संतुष्टि है या नहीं है? भाई आप ये देखो चौहान साहब, 9-10 साल तो मान लो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के, और भाई उत्तर प्रदेश सरकार के तुम जोड़ लो कितने 7-8 साल ही जोड़ लो, कहने पर 20 रुपए बढ़े। भाई किसानों की औकात 20 रुपए की है के? जब हमने कहा था भाई गन्ने का रेट कम से कम 450 होना चाहिए, हमने बड़े बड़ों को धरे बैठे हम। बड़े बड़ों से बात सीख रखी कि अंग्रेजी राज रहा है इस हिंदुस्तान में, दुनिया पर राज करा उन्होंने। ना सूरज दिखण दिया ना चांद दिखण दिया, ताना सागा एक तरह का रूप बना रखा था उन्होंने। और हमारे मोदी जी हैं, योगी जी है भाई, इन्होंने 20 रुपए देकर एक चुटकी ही दे दी, कल ले लो। 20 रुपए तो बिल्कुल बढ़ाते ना, 50 रुपए घटा लगते। इतनी किसानों को बेचते ना करो, किसानों की परीक्षा ना लो। इन्होंने 20 रुपए बढ़ाए, 50 रुपए घटा देते। जब भी बड़ा काम चला था किसान भूखा मर रहा था उसका, या दुनिया भूखी मर जाए, किसान नहीं भूखा मरने का। किसान अपने खर्चे जो का काम कर रहा, तो हम तो भाई जवान साहब यहाँ अपना प्रश्न किया, हम उसका उत्तर एक बात से दे रहे, 20 रुपए में किसान बिल्कुल दुखी है। कहीं ना कहीं जो आस थी किसानों की, अब की बार सोच रहे थे भाई 400 के प्लस जाओगा, और कहीं ना कहीं जो सभा होती है उसमें भाई जो मौजूदा ये है नेता, ये भी आकर यही कहते हैं भाई क्या नाम, अब की बार सरकार कुछ ऐसा सोच रही है भाई किसानों ने खुश करेंगे, लेकिन 20 रुपए बढ़ाएगा, किसान खुश नहीं, किसान दुखी कर दिया। देखो 20 रुपए बढ़ाएगा, किसानों को बेइज्जती करी सरकार ने। किसानों को मतलब दिखा भाई, जो भी हम बात कहेंगे उसके खिलाफ चलना सरकार को। मैं आपको थोड़ा अतीत में लेकर जाऊंगा। 3 काले कानून इस सरकार ने बनाए थे, हमने उसका विरोध करा, कोई बात नहीं, इन्होंने पक्षधार धरा उसका और बाद में अपने कानून वापस ले लिए। फिर हमने बात की अभी रोड को लेकर था, किसानों की सर्विस रोड की समस्या है, नलियों की समस्या है, ब्रेकर की है, पुल की है, कट है। कट पहले तो दे दिए, फिर उनमें दिक्कत आई, सोचा किसान ठंडे बैठे, कट फिर बंद कर दिए। अभी गन्ने का है, हम 450 रुपए का हमने बात कही थी, नहीं देने गए, 450 दूर की बात, ये 449 कर दो, और 450 करे नहीं, क्यों? किसानों की बात है। 20 रुपए देगा तब ना, किसानों को क्या भला कर दिया, यह है बात। अच्छा, एक यहाँ पे लिलोन में एक महापंचायत थी, उसकी जो 21 तारीख डेट रखी गई थी, तो वह अब डेट आगे बढ़ा दी गई है, उसका क्या कारण है? देखो ऐसा है जी, हमारे पास में कोतवाल साहब भी आए थे, और LIU के जितने साथी हमारे गेस्टेड अफसर भी है, क्लास 1 अफसर है जितने भी, उनसे भी हमारी बात हुई थी। देखो 21 तारीख की जो पंचायत थी, 22 का तो अयोध्या में प्रोग्राम का ही हो कुछ, हमें तो जानकारी है नहीं, और 26 जनवरी की हमारा गणतंत्र दिवस होगा, तो एक तरीके का मतलब बिजी शेड्यूल होगा, उसकी वजह से पंचायत अच्छी नहीं हो पाने की। इसलिए हमने शास्त्री जी है, वेसर है, और भी सम्मानित जितने किस क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया 28 की करेंगे और विशाल पंचायत करेंगे, जिसमें खाप क्या जितने सम्मानित खाप के चौधरी, तो जो खाप संबंधित लोग हैं वे सभी वहां मौजूद होंगे। 28 की वहां पंचायत रखी गई, और मैं तो आपके कैमरे के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि 28 तारीख में लिलोन में ज्यादा संख्या में पंचायत में पहुंचे। तो पंचायत 28 की होगी, 28 तारीख की पंचायत। तो जो रेट बढ़ा उससे तो किसान संतुष्ट है नहीं बिल्कुल, तो पंचायत में वो भी मुद्दा रहेगा, वही मुद्दा रहेगा जी पंचायत में, और बकाया भुगतान वाला, ये 2 मुद्दे मेन रहेंगे। और तीसरा मुद्दा तो जनता को सारा पता क्या रहेगा। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार भाई। ठीक हो?
बढ़िया मौज में बिल्कुल। अच्छा, गन्ने का जो समर्थन मूल्य है 20 रुपए सरकार ने बढ़ा दिया, लेकिन आस थी कि 400 या 450, बहुत किसान आस लगाओ बैठा था। इलेक्शन को देखते हुए लगा लो, चाहे वैसे भी लगा लो, क्योंकि पीछे भी इन्होंने 25 रुपए बढ़ाया का एक चूरन मात्र दे दिया था, अब का भी 20 रुपए बढ़ाया का दे दिया, तो उस तय किसान कहीं हद तक तो संतुष्ट नहीं दिख रहा। इस पर आपकी क्या राय है? भाई हमने तो बड़े बड़े से सुना, मैं बताऊं चौहान साहब, कि जो बड़ा परिवार हो उसके बड़े खर्चे हो और जो छोटा परिवार हो उसके कम खर्चे हो। भाई हरियाणा पंजाब हमारा तो छोटा ही परिवार है, छोटे प्रदेश हैं, उनमें गन्ने के रेट ज्यादा है। हमारी यूपी बड़ा परिवार है, उनका तो कई गुना ज्यादा है, यहाँ फिर भी कम है। पता नहीं क्या चक्कर है यू। और जो 20 रुपए का जो मामला चला ना, यू 5-7 सालों में 20 रुपए बढ़ा कर दे दिए। यू बढ़ाना बुढ़ाना कुछ नहीं है, सीधी बता दूं मैं आपको, यू सिर्फ एक ढसोकड़ा है। इन पर तो 350 नहीं दिए जा रहे, 370 दे देंगे। 350 की तो पूर्ति कर लो पहले, अरे मैं तो दे दो। 350 भी बकाया पड़े अभी तो। बकाया कहाँ, सारे ही पड़े। बकाया तो सबरा कुछ हो दिखी जाए बाद में, तो सारे पड़े। और यूपी तो हरियाणा पंजाब से बहुत बड़ा है भाई, इसका तो और कुछ बढ़ा कर दो, कम से कम 450 की अगर ये मांग कर रहे, उस 450 में तो 470 कर दे, जब इनकी वाह वाह हम भी करते। 20 रुपए बढ़ा दिए, चुनाव बाद फिर घटा दोगे। 20 रुपए बढ़ा गए, ढसोगड़ा दे दिया वोट लेने का। भाई वोट के चक्कर में किसान, भाई किसान इतना बड़ा पागल नहीं रहा है, पढ़ा लिखा किसान हो रहा। में पहले होंगे जो बेचारे सीधे सुधे थे, भी नहीं चलता काम। अब तो जो किसान है वो मांगता नहीं, वो छीन ना जाने अपन अब जो है वो खोसल है, सीधी सी भाषा में खोसना जाना है। रही बात 20 रुपए की, ऐसा भी बढ़े 20 रुपए, ना पिछले साल बढ़ा ना उससे पिछले साल बढ़ा, ये 20 रुपए भी बढ़ा दिए गए। अरे 450 की मांग कर रहे, 470 दो, जीव तो मानना भी हम था। मैं देख काम की कर वोट नहीं देते, टेम पर पेमेंट दो, 470 गन्ने का रेट करो, कौन भाजपा गया, कौन इनसे खिलाफ हो जाएगा। ये तो है एक ढसोगड़ा भाई, मैं आपसे बताऊं 20 रुपए बढ़ाने का। रे बात ये मारता ढसोगड़ा दे रे, आने वाले 1-2 महीने में हम इनसे डबल ढसोगड़ा देगा, हम दिखाओगे इनसे ढसोगड़ा किक कर दिया जा करे। तो 20 रुपए का दे रे, हम इनसे इतना बड़ा ढसोगड़ा देंगे कि 20-30 लाख रहने के ही नहीं। तो कहीं ना कहीं चुनाव ने लेकर यू फैसला लिया गया, क्योंकि पीछे अगर भाव बढ़े ना, बहुत काफी टाइम निकल गया, उसके बीच में बिल्कुल मौन रहे। और अब रोजगार का भी इनका मुद्दा था, रोजगार भी अब 2024 के इलेक्शन में देख कर निकालने जा रहे, तो कहीं ना कहीं 2024 उनके माइंड में है। 24 ही है माइंड में, जी 20 रुपए बढ़ाने लग रहे, 10-10, 20-20 रुपए भीग दे रहे। 10 रुपए तो कोई मांगने वाला चौराहे पर वहां तेल लग जाना, तो 1-2 रुपया, वो भी 50 रुपए की। भाई 50 रोटी खुआ दे, 50 का पहले रोटी नहीं खाई जाती, खाड़ा ही हो गया। रही बात रोजगार की, रोजगार कहाँ दे दिया इन्हें, जो कह रहे हैं तो चुनाव के टाइम पे भी रोजगार नहीं दे रहे, छीनने का काम करा इन्होंने, जीवते हैं रोजगार खत्म। नहीं, ये अब भर्ती निकाल ली इन्होंने, अब यूपी पुलिस की, अब एसएससी में भी निकल ली है, तो वह जो फार्म निकाल ले है वह अभी 2024 के इलेक्शन में देखते हुए निकाल ले। हाँ भर्ती की भी बताऊंगे, कुछ तो ज्ञान रखे। चलो हम तो फार्म भरते नहीं, हमारा तो नहीं मट लिया थिएटर फार्म भरने का। अगर कल एक बता रहा था, हमारा गांव का ही था लड़का, बोला जी यार 50-60 हजार की भर्ती लिख दी, इतनी लिख दी के, और आवेदन हो गए इसमें 60 लाख। इसमें आवेदन काफी ज्यादा हो लिया, तो यू की कर चलेगा भाई काम। और ये 60 हजार भी जो पढ़ने लिखने वाले बालक है उनके नंबर नहीं आते हैं। एक 2-2 आ जाए विधायकों के हिस्से में, 2-2, 4-4 आ जाए एमपीओ के हिस्से में, 5-5, 7-7, 10-10, 20 आ जाए मंत्रियों के हिस्से में। ये तो हमारे बेचारे बालक जो है खेत में कमा के रात दिन मेहनत करके डोडी पत्थर खाएगा बेचारे, वहां लोग जावे, इनका बिल्कुल वहां पेपर देंगे, फार्म भरेंगे, अपने 1000 रुपए खराब कर अपने घरों यहाँ बैठे हैं। नौकरी पोकरी तो में जिस तरह देवे उनके हाथ की बात है। और 60 हजार में क्यों हो रहा है इतने बड़े यूपी में। और मानने की तो बात जी है, हम तो जी मानेंगे जी भर्ती पूरी हो जाएगी। पिछला कुछ और तारीख बताई थी, फिर आगे बढ़ा दिया। रही चुनाव के बाद ही हमें तो दिखा कैंसिल हो जाएगी। तो सिर्फ एक ढसोगड़ेबाजी है इनकी, 20 रुपए गन्ने बढ़ा दो, रोजगार के नाम पर भर्ती काट दो। अरे उन लोगों ने ले लेना जो उनसे लिखट रहे,
लॉकडाउन में इतने आदमी बेरोजगार हुए, उन्होंने हटका भर्ती करवा दो वहां प्राइवेट कंपनी। एक बी टेक करा हुआ लड़का, इंटर पास करे हुए लड़के जो उम्मीद कुछ ज्यादा रखा करे थे। मैं कंडिल्ला हमारे यहाँ फैक्ट्री है, 5-7 हजार रुपए में रोज जाऊंगा बेचारे वहीं। 5-7 हजार रुपए की नौकरी करी थी भाई, इतने रुपए क्यों लगवाए उनके? मना कर देते हम धारते आने वाले टाइम में देंगे ही नहीं कुछ। तो ये हालत है इनकी। और जो इन्होंने ढसोगड़ा फेंका ना, ये तो कपिल चोट के रहे थे, हम खेल लग रहे थे बचपन में, जो इन्होंने ही अंटा सा मारा ना 20 रुपए का, इसके बदले में हम इनते तगड़ा बड़ा अंटा मार कर देंगे 2024 में। शास्त्री जी नमस्कार। तो क्या लग रहा है शास्त्री जी, 20 रुपए बढ़ा दिए सरकार ने, तो उम्मीद थी 400 के पार जाओगा, 425 होगा, और किसान उम्मीद भी बड़ी लगाकर बैठा था क्योंकि 2024 का इलेक्शन है, उसने देखते हुए कहीं ना कहीं महंगाई को देखते हुए, और 20 रुपए का बढ़ा जाना तो बहुत ही बड़ा न्याय किसानों के साथ हो रहा है। ऐसा है, देखो कई साल से सोच रहे थे बढ़ा कम से कम जो मूल्य है भाई गन्ना का होना चाहिए 450 रुपये कुंटल, जो लागत है उसमें जो है खेती में बहुत आ रही, और जो और प्रोडक्ट है भाई किसान को चाह खाद बीज वगैरह उनकी कीमत कहाँ जा रही, वो तो हर साल बढ़ जा, किसान का नहीं बढ़ता मतलब कुछ भी। अब जो वो होनी चाहिए थी 450, अब तक का किसान ये जो है भाव होना चाहता हूँ। आज की जो हालत है उसे देखते हुए, खर्च को देखते हुए, और उम्मीद ये करे थे भाई 400 तो होगा ही, ये उम्मीद थी सब कोई, और हमारे हिसाब से होना चाहते हैं 450। अब ये 20 रुपये तो अब जा मान लो कोई भीख मांग गए तो भी ना मारेगा 20 रुपये, उसे भी 50 रुपये 100 रुपये के आस रहे हैं, और ये तो किसानों की बात है। और किसान में इतना बड़ा दिल है, अगर ये लोग चाहता होगा हमारा गरीब भी आ रही है भाई, देश में परेशानी आ रही है, देश को और भी चाह, तो किसान तो और भी दे देंगे। इतना बड़ा दिल है किसानों का, मांग लो भाई। अगर दिक्कत आ रही हो, कहीं खर्चा ज्यादा चाह रहा हो, इलेक्शन में खर्चा चाह रहा हो तो मैं तो ले लो और खाते में गिरवा देंगे। तो ये तो इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए किसानों के साथ। ये अन्नदाता है किसान, और इनका जो है सम्मान करना चाहिए, पूरे देश को चला रहे। और एक हम ये हमारा वो चल रही थी भाई पंचायत की बात है, और उन्हें जो वे खाब चौधरी थे उन्होंने मील में पहले दिन तो मुझे भाषण दिए, अब भाई जो कुछ करेंगे कमेटी करेगी और हमें पूरा विश्वास है। और फिर सबने कहा और करवा भी होगा, बहुत दिन हो गए परेशान हो गए, सबके सहमति से फैसला हुआ, और सबने कहा अब बस जो करो मान लगा कोई बात नहीं। फिर तीसरे दिन पता नहीं क्या उन्हें दिक्कत आई, अब कह लगे वह कीड़ा पड़ गए, बहुत बड़ा घोष कर दिया, बहुत बड़ा खेल हो गया। अब हम उन तक बोलना चाह, हमने किस तरह की पंचायत रखी थी, और वो जहाँ राम मंदिर है भाई उसका उद्घाटन है 22 तारीख में, तो प्रशासन का हमारे पास हुआ है अब जी ये 22 तारीख का वो है भाई, और आप इसे थोड़ा आगे बढ़ा लो। तो हमने फिर सोचा भाई फिर 26 जनवरी आ जाएगी, तो मगर तुम 26 जनवरी में मना लियो, फिर तुम लोग हो जी 26 जनवरी मनवा दो, हमने 28 की रख दी। अब वो जो 21 तारीख वाले पंचायत थी हमने जो है वो 28 की कर दी। और हम सभी से भाई किसान भाइयों से अपील करें वो ज्यादा से ज्यादा है, और उसमें हमारा बकाया करना भुगतान का मसला है, और थोड़ी बहुत ये बात है भाई जो कही, और हम उन्होंने कहेंगे भाई जो भी कोई तमाम रखता होगा पिछला भुगतान तो आता है, और हम उस पर ज्यादा बुझ जाए, मगर भाई इसकी जिम्मेदारी ले लो पिछले भुगतान की, वह मतलब नु कहेगा खेल कर दिया, और हम उनका बुझ जाएगा भाई हम खेल कर दिया, हमने गलत कर दिया, और इसे किसी और को सौंप दो इस काम को। भाई पिछला भुगतान है किसी और को सौंप दो, परसों तो आना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी। हाँ उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अकबम्बा से तो अम्मा नुनू है भाई कह देगा दुआ तुम्हार भाग जा फिर है, अगर जिम्मेदारी लेना दुआ नहीं पड़ेगा उसे, तो यह बात भी रखी जाती। शास्त्री जी, एक गांव की सड़क का मुद्दा भी बहुत लंबे समय तक अटक रहा है, वो क्या समस्या है वो बताओ थोड़ा।
ये हमारे सामने गली है और ये कई साल से जो है जब से ये नाले बने और वो गली जो है नीचे रहेगी, नाले ऊपर हो गए तो उसका पानी निकलता नहीं, तो उसमें आने जाने वालों को भाई काफी दिक्कत है। और कई बार जो है भाई शासन प्रशासन को बता चुके और वीडियो भी डाली, सब कुछ हो लिया। और नाले वाले भी, हमारे तरफ भी नाला है, इसकी भी गंदगी देखी हो कितनी है, सफाई नहीं होती। और मतलब इस और ध्यान ही नहीं है। हमने जो है विधायक को भी कहा था भाई प्रसन्न चौधरी को, भाई इसे थोड़ा टुकड़ा है, इसे थोड़ा जो है ऊंचा करवा दो। वह नीची होने की वजह था जो ये नाले बने उसकी वजह से पानी भर रहा है क्या इसमें? हाँ वो जो है बड़े तो होगा नीचे और ये जो है नाले हो गए ऊंचे, तो नाले तो वहीं के वहीं रह जा। हम ये चाह रहे थे इस पर 1 फुट 1.5 फुट जो है माल गिर जरूरी का, और थोड़ी है तो ये करीब कोई 100 फुट का 100 फुट ही मान लो, मीटर भी नहीं, तो इसे भी कोई हाल नहीं रहा करे मैडम। तो ये हालत है, बताओ क्या करें। ऐसे में को जो है बेचारे हमारे नवाज पढ़ने वाले भाई भी जहाँ, ये भी हमारे पास हमें अब भाई शास्त्री जी इसका भी करवा दो भाई। हमने भाई विधायक को भी कहा, वो कहने लगा जी मेरे पास निधि नहीं है, पता नहीं अब बहन ने हमारे अब क्या करें निधि, हमें क्या पता कहाँ गई निधि, तो यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। अब हम तो नहीं है भाई, इस और भी ध्यान दे लो। मान लो वोट मांगने को आने टाइम बाद नहीं, और आदमी को देख रहे गंदगी में निकल रहे, कई साल से गंदगी में निकल रहे और निकल जाता है, इतनी गंदगी है। और हर आदमी दुखी है इसमें, जब भी इसमें थोड़ी सी वो जब पानी घुस इसमें भर जा तो और कहीं पानी ना चला आदमी इसमें, कहीं ना कहीं इसका सुधार होना चाहिए। इसका सुधार होना चाहिए, इसमें थोड़ा माल जा चल चल तो बहुत गंदगी है इसमें। ठीक।